आज हम अष्टावक्र गीता के इस गहरे श्लोक को समझेंगे, जहां महर्षि अष्टावक्र एक बड़ा आश्चर्य बताते हैं। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्रम अवधार्य अति दुर्बलः आश्चर्यम काममाकांक्षेद कालम अंतम अनुश्रितः। राजा जनक की सभा में उस दिन एक गहरी शांति थी। चारों ओर ऋषि और विद्वान बैठे थे, परंतु सभा के मध्य में बैठे राजा जनक के मन में एक सूक्ष्म जिज्ञासा उठ रही थी, क्योंकि उन्होंने अनेक शास्त्र सुने थे, अनेक गुरुओं से ज्ञान पाया था। और अब जब वे महर्षि अष्टावक्र के सामने बैठे थे तो उनके भीतर ये प्रश्न उठ रहा था कि मनुष्य आखिर ऐसा क्यों है कि वो सत्य को समझ लेने के बाद भी उसी संसार के आकर्षण में बार बार उलझ जाता है, जिससे मुक्त होने की इच्छा वो स्वयं करता है। और तब अष्टावक्र ने राजा जनक की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा कि राजन, ये वास्तव में आश्चर्य की बात है कि मनुष्य जानता है कि इच्छाएं उसके ज्ञान की शत्रु हैं। वो ये भी जानता है कि ये शरीर और मन बहुत कमजोर हैं और क्षणिक सुखों के पीछे भागते रहते हैं। फिर भी वो जीवन भर उन्हीं इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है, जैसे कोई व्यक्ति ये जानता हो कि आग जलाती है और फिर भी बार बार उसी आग को छूने की कोशिश करे। और यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि ज्ञान केवल सुन लेने से मनुष्य मुक्त नहीं होता, बल्कि ज्ञान तब जीवित होता है जब वो मनुष्य के अनुभव का हिस्सा बन जाता है। और जब तक ज्ञान केवल शब्दों में रहता है, तब तक मनुष्य की पुरानी आदतें और इच्छाएं उसे बार बार संसार की ओर खींच ले जाती हैं। और तब अष्टावक्र ने समझाया कि मनुष्य का मन वर्षों और जन्मों की आदतों से बना हुआ है। वो लगातार सुख की तलाश में बाहर भागता रहता है, कभी धन में, कभी सम्मान में, कभी संबंधों में और कभी इंद्रियों के सुखों में। परंतु वो ये भूल जाता है कि इन सब के पीछे भागते भागते उसका जीवन ही बीत जाता है और अंत में उसे वही अधूरापन महसूस होता है जिससे बचने के लिए वो भाग रहा था। और यही कारण है कि अष्टावक्र इस श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य ये जानते हुए भी कि इच्छाएं ज्ञान की शत्रु हैं, अंत समय तक उनके पीछे भागता रहता है। और ये वास्तव में आश्चर्य की बात है, क्योंकि यदि मनुष्य एक क्षण के लिए भी रुककर अपने भीतर देखे तो उसे ये समझ में आने लगेगा कि जिन वस्तुओं के पीछे वो भाग रहा है वे सभी क्षणिक हैं, आज हैं और कल नहीं रहेंगी। और जो वस्तु नश्वर है वो स्थायी सुख कैसे दे सकती है। परंतु मन की आदतें इतनी गहरी होती हैं कि वो बार बार उसी पुराने रास्ते पर लौट आता है। और तब अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि राजन, जब तक मनुष्य ये नहीं समझ लेता कि उसका असली स्वरूप शरीर या मन नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है, तब तक वो इच्छाओं के इस चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि इच्छाएं तभी तक शक्तिशाली हैं जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर और मन मानता है। लेकिन जिस क्षण उसे यह अनुभव हो जाता है कि वो केवल साक्षी है, वो चेतना है जो सब कुछ देख रही है, उसी क्षण इच्छाओं का प्रभाव कम होने लगता है। क्योंकि तब मनुष्य को ये दिखाई देने लगता है कि इच्छाएं केवल मन में उठने वाली तरंगे हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, परंतु जो उन्हें देख रहा है वो स्थिर है, शांत है और वही उसका वास्तविक स्वरूप है। और जब ये समझ धीरे धीरे गहरी होने लगती है, तब मनुष्य के भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। वो संसार में रहते हुए भी उसके आकर्षण से मुक्त होने लगता है, क्योंकि अब वो जानता है कि बाहरी वस्तुएं उसे स्थायी सुख नहीं दे सकती। और यही वो क्षण है जब मनुष्य वास्तव में आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ता है, क्योंकि अब उसका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। वो अपने मन को देखने लगता है, अपनी इच्छाओं को पहचानने लगता है और धीरे धीरे उन बंधनों से मुक्त होने लगता है जो उसे अब तक बांधे हुए थे। और तब जीवन में एक नई शांति जन्म लेती है, वो शांति जो किसी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आत्मा के स्वभाव से ही उत्पन्न होती है। मित्रों, मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। वो जानता भी है और भूल भी जाता है। एक क्षण में उसे लगता है कि संसार के पीछे भागना व्यर्थ है और दूसरे ही क्षण वही मन किसी नई इच्छा के पीछे दौड़ने लगता है। और यही कारण है कि महर्षि अष्टावक्र इस श्लोक में कहते हैं कि ये वास्तव में आश्चर्य की बात है कि मनुष्य ज्ञान को समझ लेने के बाद भी अपने पुराने स्वभाव से मुक्त नहीं हो पाता। क्योंकि ज्ञान सुन लेना आसान है, परंतु उस ज्ञान में स्थिर हो जाना साधना का विषय है। और जब तक मनुष्य अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं को साक्षी भाव से देखना नहीं सीखता, तब तक वे इच्छाएं बार बार उसे उसी संसार की ओर खींचती रहती हैं, जिससे मुक्त होने की इच्छा वो स्वयं करता है।
और यही शिक्षा अष्टावक्र ने राजा जनक को दी कि सच्ची मुक्ति संसार को छोड़ने से नहीं बल्कि अपने मन को समझने से आती है। और यही इस श्लोक का गहरा संदेश है कि मनुष्य को केवल ये जान लेना ही पर्याप्त नहीं है कि इच्छाएं उसे बांधती हैं, बल्कि उसे ये भी समझना होगा कि उसका वास्तविक स्वरूप उन इच्छाओं से परे है। और जब ये समझ अनुभव में बदल जाती है, तब मनुष्य धीरे धीरे उस चक्र से मुक्त होने लगता है जिसमें वो अब तक बंधा हुआ था, और तभी आत्मज्ञान की वास्तविक शांति उसके जीवन में प्रकट होती है। मित्रों,